गांधी माట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం। नहीं बना सकते, डॉक्टर नहीं बना सकते, लॉयर नहीं बना सकते। क्या गलती की आपने? क्या गलती की तेलंगाना के किसान ने? क्या गलती की तेलंगाना के मजदूर ने? सिर्फ नाम अनिल अंबानी नहीं है, नाम मेहुल चोकसी नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ मित्रता नहीं है, दोस्ती नहीं है। आप सबको वो मित्र कहते हैं, उनको भाई कहते हैं। मेहुल भाई, अनिल भाई, विजय भाई। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए। और इस हिंदुस्तान में सबको जगह मिलनी चाहिए, हर धर्म को मिलनी चाहिए, हर जात को मिलनी चाहिए, हर भाषा को मिलनी चाहिए, हर युवा को मिलनी चाहिए। और हम लड़ेंगे इससे और हराएंगे इसको, आप देख लेना। यूपीए की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 6% जीडीपी का 6% पैसा हम शिक्षा में लगा देंगे। नए कॉलेजेस, नई यूनिवर्सिटी, नए इंस्टीट्यूशंस आपके लिए बनाएंगे। आपसे स्कॉलरशिप छीनी गई, वो स्कॉलरशिप आपको वापस देंगे। सरकारी अस्पताल बनाएंगे, नए अस्पताल, कि आप कम से कम पैसे में अपने बच्चों का, अपने माता पिताओं का इलाज करा पाए। नफरत मिटाने का काम करेंगे, देश को जोड़ने का काम करेंगे। गरीबी को मिटाना है, गरीब को नहीं मिटाना है। नरेंद्र मोदी गरीब को मिटाता है, हम गरीबी को मिटाएंगे। और दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंट में उनकी समर्थन करते हैं, पूरी मदद। गब्बर सिंह टैक्स लाए, गब्बर सिंह टैक्स लाए, छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया। आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं बहुत अच्छी चीज है। नोटबंदी लाए, चीफ मिनिस्टर कहते हैं बहुत अच्छी चीज है। तेलंगाना से नरेंद्र मोदी की मदद होती है। रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है और लड़ाई बीजेपी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आप देश में देखिए कौन लड़ रहा है नरेंद्र मोदी से। राफेल का मामला कौन उठाता है? क्या आपके चीफ मिनिस्टर ने राफेल का मामला कभी उठाया? एक बार आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा हां चौकीदार चोर है? नहीं। क्यों नहीं कहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल में चोरी की? पार्टनरशिप है भाइयों और बहनों, पार्टनरशिप है। पूरी की पूरी मदद टीआरएस पार्टी नरेंद्र मोदी जी की करती है। इनके एमपीज नरेंद्र मोदी जी की सरकार की मदद करते हैं। और यहां लड़ाई बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। और यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, टीआरएस नहीं लड़ रही। पूरा देश जानता है इस बात को, पूरा देश इस बात को समझता है। आप देखिए चुनाव से पहले ड्रामा चलता है। नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ा सा बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी प्रशंसा करेंगे। मगर ड्रामा है भाइयों और बहनों, रिश्ता है इन दोनों का। आप इस बात को मत भूलिए। एक लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हटाना, यह लक्ष्य है। और लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। विचारधारा की लड़ाई है, पुरानी लड़ाई है। और इनसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है और कोई नहीं लड़ सकता है। क्योंकि हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हमें खरीदा नहीं जा सकता। हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं, हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं।
और आप देखिए नरेंद्र मोदी भी एक ही व्यक्ति पे आक्रमण करता है, एक ही पार्टी पे आक्रमण करता है, कांग्रेस पार्टी पे आक्रमण करता है। पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी मेरी बुराई करता है, कांग्रेस पार्टी की बुराई करता है, टीआरएस की बुराई नहीं करता है। तो आपको यह समझना है, लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा कहती है कि हिंदुस्तान को बांटो, अलग करो हिंदुस्तान, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओ, एक जात को दूसरी जात से लड़ाओ, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाओ और पूरा का पूरा फायदा 15-20 लोगों को पहुंचाओ। और दूसरी विचारधारा कहती है नहीं, एक हिंदुस्तान होगा, इसमें सबको जगह मिलेगी, सबकी रक्षा होगी, सब लोग सपना देख पाएंगे, 15 लोगों को फायदा नहीं होगा, करोड़ों लोगों को फायदा होगा। मनरेगा बनेगा, भोजन का अधिकार होगा, आदिवासी बिल होगा, न्याय योजना होगी, हरी क्रांति होगी, सफेद क्रांति होगी, कंप्यूटर क्रांति होगी, टेलीकॉम रेवोल्यूशन होगा। ये कांग्रेस पार्टी की सोच। और मैं आपको ये बताने आया हूं कि आप सबको मिलकर टीआरएस और नरेंद्र मोदी को हराना है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आरएसएस, बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है। रिकॉर्ड देख लीजिए आप, 5 साल से मेरे भाषण सुनिए, नरेंद्र मोदी के सामने कौन खड़ा आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी, आरएसएस किस पर आक्रमण करते हैं आप देख लीजिए, किससे लड़ते हैं आप देख लीजिए, किससे डरते हैं आप देख लीजिए। क्योंकि हम हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की। सबसे बड़ी मुश्किल देश के सामने रोजगार। नरेंद्र मोदी रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है, किसानों के बारे में एक शब्द नहीं बोलता है। बैंक का पूरा पैसा 15-20 लोगों को। हमारी सरकार आएगी, जो चाबी इन्होंने मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या के हाथ में कर रखी है, दे रखी है, उसको हम छीन के देश के युवाओं के हाथ में डाल देंगे। क्या सिर्फ देश में सिर्फ अनिल अंबानी बिजनेस चालू कर सकता है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया, उसने जिंदगी भर हवाई जहाज नहीं बनाया, जिंदगी भर हवाई जहाज नहीं बनाया, सिर्फ नाम अंबानी, अनिल अंबानी। युवाओं को, जो भी युवा हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाना चाहता है, जो भी युवा नया बिजनेस चालू करना चाहता है, उसको हम बैंक से लोन दिलवाएंगे। सरकार उनकी मदद करेगी जो देश को रोजगार दिलवाने का काम करते हैं, उनकी नहीं मदद करेगी जो देश से चोरी करते हैं, अनिल अंबानी जैसे लोग। आज छोटा बिजनेस वाला, कोई युवा नया बिजनेस चालू करना चाहता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, 50 अलग अलग परमिशन लो, हर डिपार्टमेंट में जाके रिश्वत दो और फिर बिजनेस खोलो। बिजनेस खोलने का समय आता है, पैसा ही नहीं बचता। मैनिफेस्टो में हमने साफ लिख लिया है, हिंदुस्तान में जब यूपीए की सरकार 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, युवा नया बिजनेस खोलना चाहेगा, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। 3 साल सब परमिशन से युवाओं को छूट, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं। आप अपना बिजनेस खोलो, 3 साल बाद आपसे परमिशन मांगा जाएगा। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का युवा, तेलंगाना का युवा
रोजगार पैदा करें। हम चाहते हैं कि तेलंगाना का युवा नया बिजनेस खोले और हम पूरी छूट देंगे आपको, पूरी मदद करेंगे आपको। किसानों के खेत को फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ेंगे। बिल्कुल आपके खेत के पास फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री डाल देंगे। आप टमाटर उगाते हो, टैमरिंड उगाते हो, मिर्ची उगाते हो, बिल्कुल पास में फैक्ट्री लगा देंगे। आप सीधा अपना माल जाके फैक्ट्री में बेचोगे, सही दाम आपको मिलेगा। स्टोरेज फैसिलिटी बनाएंगे आपके लिए, आप अपना माल स्टोर करो, जब आप बेचना चाहो आप बेचो। ये हम आपके लिए करना चाहते हैं। मगर सबसे जरूरी चीज देश को जोड़ने का, देश को एक बार फिर एक साथ लाने का, और ये काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो आप चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी को जिताइए, और ये बात मत भूलिए कि जब आप टीआरएस को वोट देंगे तो आप नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हो, आरएसएस बीजेपी को वोट दे रहे हो। जब आप कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे तो आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ वोट दे रहे हो। अपना वोट जाया मत कीजिए। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।